वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से बहुत आसानी के साथ अपने किसी भी इमेज पर इस तरह का टोन पेपर फोटो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोन फोटो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम दो लेयर्स का यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस पीएचडी में मेरे पास दो लेयर्स हैं। ये कर्ल्ड आउट पेपर है, ये टॉप पे आप देख सकते हैं, और नीचे ये पेपर होल का एक लेयर है। इस पीएचडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना इमेज ओपन कर लीजिए जिस इमेज को आप यूज़ करना चाहते हैं। हमें इसकी सिलेक्शन बनानी है क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद इसको यूँ ड्रैग करते हुए हम इस मेन डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद आप यहाँ इसको ड्रैग करते हुए टॉप पे ले आइएगा और इसकी ओपेसिटी को हम 50% करेंगे। इससे हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कीजिएगा और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, छोटा करूँगा और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इमेज को एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी वापस 100% करेंगे और इसी लेयर पे राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए सबसे नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम यहाँ नीचे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, इससे नीचे लेयर ऐड हो जाएगी। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। अब आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। नेक्स्ट हम इस पेपर होल वाली लेयर पे शैडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद ये देखिए ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज हैं, इसको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ पे मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे 30% टाइप करता हूँ। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और यहाँ पे इसका एंगल हम 90 डिग्री देंगे। डिस्टेंस को भी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं 40 पिक्सल्स रखूँगा। स्प्रेड हम यहाँ पे 0 रखेंगे। साइज़ को भी मैं यहाँ इंक्रीज करूँगा, मैं यहाँ पे 32 के आसपास रखूँगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा शेडो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में आप इस फेस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+J प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी बना लीजिएगा। इस वाली कॉपी को हम यूँ ड्रैग करते हुए इस पेपर होल वाली लेयर से ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यूज़ करेंगे डार्कन। अब हम इसी लेयर को राइट क्लिक करते हुए क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ये देखिए इसमें क्लिपिंग मास्क हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये देखिए क्लिपिंग मास्क हो चुका है और ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा। और अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस बार हम इसमें व्हाइट कलर फिल करेंगे जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा। ये देखिए व्हाइट कलर फिल हो चुका है। हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर बर्न। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लेंस करेक्शन। यहाँ इस विंडो में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कस्टम का एक टैब होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप नीचे देखिएगा विनेट का एक ऑप्शन है। इसकी अमाउंट को मैं माइनस में लेके जाना है। मैं इसको -70 के आसपास रखूँगा। 74 कर दिया मैंने और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 75 के आसपास रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। विनेट का इफेक्ट ये देख सकते हैं आप पूरे इमेज पे आ चुका है। मुझे सिर्फ बैकग्राउंड पे चाहिए था। इसके लिए ये इस वाले फेस पे कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी सिलेक्शन बनाएंगे हम। ये देखिए मुझे यहाँ से इसके इफेक्ट को ख़त्म करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक किया मैंने। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। आपकी यही लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ पे हम इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड कर देंगे। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए यहाँ से लेयर मास्क ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं जिस एरिया पे हमने सिलेक्शन बनाई थी, यानी जहाँ पे हमने मास्क ऐड किया, वहाँ से ये इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट हम इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले एरिया पे थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। टेक्सचर ऐड करने के लिए आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा
और यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आप टेक्चराइज़र रखिएगा और टेक्चर में हमें सैंडस्टोन रखना है। इसकी स्केलिंग को हम थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे मैं 85 टाइप कर देता हूँ और लीफ को भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं 2 टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे 3 टाइप कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। आप इसकी वैल्यू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा टोन पेपर फोटो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह इन सेटिंग्स को अप्लाई करते हुए आप बहुत आसानी से अपने किसी भी इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।